एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडी बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। रेडी क्या है? रेडियस का प्लूरल। ठीक है, तो कोन का जो बेस सर्कल होता है उसका और हेमिस्फीयर का दोनों का रेडियस क्या है? इक्वल। कितना? 1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। कोन की हाइट जो होती है स्ट्रेट हाइट, कोन की दो हाइट होगी ना, बीच में स्ट्रेट हाइट और स्लांट हाइट, तो जो स्ट्रेट हाइट है वो कितनी है? इक्वल टू रेडियस, मतलब कि वो भी 1 सेंटीमीटर ही है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, हमें जो भी सॉलिड बनता है, सॉलिड कौन से शेप में है? शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा हो, उस शेप का क्या है? वो सॉलिड है। देखो ये हेमिस्फीयर, उसके ऊपर कोन। ठीक है, इस शेप का क्या है? हमारा सॉलिड है। ठीक है ना, इसका रेडियस हमें दोनों का दिया है 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, बिकॉज बोला है कि हाइट इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। देखो किसी भी सॉलिड का सरफेस एरिया, फिर वो कोई भी शेप का सॉलिड हो, ठीक है, किसी भी सॉलिड का सरफेस एरिया मतलब कि उसकी ऊपर की जो सरफेस होता है वो, ठीक है, और उसका वॉल्यूम मतलब कि पूरा मटेरियल, अंदर का भी सब कुछ, ठीक है, कोई भी सॉलिड हो उसका वॉल्यूम मतलब कि उसका पूरा मटेरियल, वो बनाने में कितना मटेरियल लगा है वो पूरा। ठीक है, सपोज कि वुडन ब्लॉक हो, वुडन ब्लॉक, मानो कि यही हमारा, ये जो शेप है वही हमारा वुडन है, ये सॉलिड हमारा वुडन है मानो। ठीक है, तो अंदर कितना वुड भरा है वो सब कुछ मिला के वो क्या होगा? उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम में ये पूरा कंसीडर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब, यस और नो? ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आएगा। ठीक है, हमारे पास आर है, एच है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों के लिए रेडियस तो सेम ही है। अब हमें वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई बोला है, मतलब कि पाई को ऐसे ही रखना है, पाई की वैल्यू कुछ 22/7 या तो 3.14 पुट करनी नहीं है। ठीक है, उसे ऐसे ही रखना है। हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब एंड कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई के टर्म में हमें फाइंड करना है, तो पहले दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? देखो 1/3 एच तो निकलेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है। दूसरा क्या निकलेगा? पाई, और फिर आर स्क्वायर निकलेगा, क्यूब नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ही है। ठीक है, तो कॉमन क्या लेंगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक तो 2 बचेगा, दूसरा यहाँ से आर बचेगा, प्लस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर तो निकल गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या बचा? एच। ठीक है, तो 1/3 पाई के फॉर्म में है तो पाई को एज इट इज रखो। आर स्क्वायर कितना है? आर 1, तो 1 स्क्वायर इज 1। ठीक है, इंटू 2 into 1 plus 1, 1/3 pi into 2 plus 1, that is 1/3 pi multiply by 3, 3 cancel, R is, sorry, volume is pi centimeter cube। आया समझ में सबको? ठीक है, यहाँ पे रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर कर दोगे तो
1। यहाँ पे r की वैल्यू भी 1, h की वैल्यू भी 1, तो 2 + 1 3, 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया 5। क्लियर? कर दो बेटा, लाइट ऑन कर दो, सेम ही पोजीशन है इसमें, तो यहां से आता है ना उसमें। તમને એવું છે કે પાછળની લાઈટ ઓફ હોય તો વધારે દેખાય છે, ઓછું દેખાય છે? पीछे की लाइट बंद होती है तो ज्यादा दिखता है। तो बंद कर दो। आप लोगों को पीछे प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना? जल्दी करना था। Number 2 is Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminium sheet. The diameter of the model is 3 cm and its height is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, then find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume the outer and inner dimensions of the model to be nearly the same. ओके, क्या बनाया है उसने? कैसा मॉडल बनाया है? एक सिलेंडर है, उसके दोनों एंड पे क्या लगा है? कोन। ठीक है, इस शेप का उसने क्या बनाया है? मॉडल। अब हमें क्या बोला है? द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ये जो डायमीटर आएगा वो कितना है? ये डायमीटर हो गया, वो कितना है? 3 सेंटीमीटर। एंड क्या बोला है? लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। पूरे मॉडल की लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। मतलब कि यहां से लेके यहां तक पूरे मॉडल की लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, हर एक कोन की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। डन। कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर। पूरे मॉडल, मैंने आपको ना दिख रहा हो तो हर्षदीप के पीछे चलिए। ठीक है, पूरे मॉडल की लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर इज 3 सेंटीमीटर में, देन रेडियस इज 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन दिस कंटेनर। ठीक है, इस मॉडल के अंदर जो एयर भरी होगी उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोन। 2 क्यों आएगा? क्योंकि 2 कोन है और दोनों कोन का मेजरमेंट सेम है, तो हम डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। ठीक है, तो हम लिखेंगे डायमीटर D इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। पहले तो कोन की हाइट हम लेंगे h और सिलेंडर की हाइट लेंगे h डैश, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक है, तो हाइट ऑफ कोन h इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इट इज गिवन। ठीक है, और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा? टोटल 12 है, इसमें से इस कोन का 2 माइनस करना पड़ेगा और इस कोन का
2 माइनस करना पड़ेगा, मतलब कि 2 माइनस 2 मतलब 4, 12 में से 4 माइनस करना पड़ेगा, यहां से 2 और यहां से, क्लियर? ठीक है। नाउ हाइट ऑफ सिलेंडर h dash इज इक्वल टू 12 माइनस 4 मतलब 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा फॉर्मूला? पाई आर स्क्वेयर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है। दोनों में से पाई आर स्क्वेयर एच कॉमन। ठीक है। पाई आर स्क्वेयर एच कॉमन, यहां से 1 एंड 2/3 आएगा। यहां से पाई आर स्क्वायर एच कॉमन निकल गया तो 1 बचेगा। ठीक है। यहां से क्या बचेगा 2/3। पाई की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर नहीं दी है तो क्या लेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर इज 1.5 दैट इज 15/10 ट्वाइस। एच हाइट इज 2 सॉरी नहीं पाई आर स्क्वायर एच कॉमन नहीं निकलेगा, हाँ, क्योंकि सिलेंडर का हाइट h है, इसका हाइट h डैश है तो ओनली पाई आर स्क्वायर ही कॉमन निकलेगा। यहाँ पे बचेगा h, यहाँ पे 2/3 h डैश, क्योंकि दोनों की हाइट अलग अलग है ना। ठीक है। पाई आर स्क्वायर इज 15/10 अगेन इनटू h की वैल्यू, h मतलब सॉरी h हमने कौन के लिए लिया? सिलेंडर के लिए h डैश लिया। ठीक है। पहला सिलेंडर के लिए h डैश कितना है 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय h मतलब हाइट ऑफ कोन कितना है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे 7 से डिवाइड नहीं हो सकता तो 22 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 10 इंटू 10 इंटू 7 होगा। ठीक है। देखो पहले कीप इट एज इट इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय 15/10 मल्टीप्लाई बाय 15/10 इंटू यहां से 3 एलसीएम ले लो तो किससे मल्टीप्लाई होगा 8 से। 8 3 जार 24 प्लस ये 2 2 जार 4 तो 24 प्लस 4 28। ठीक है। 28/3 तो यहां से 7 4 जार 28 कैंसल होगा। ये 7 4 जार 28, यहां से 3 5 जार 50, यहां से 5 2 जार 10, 2 2 जार 4, यहां से 2 5 जार 10, 5 3 जार 15। डन। यहां पे सब कुछ कैंसिल हो गया, ओनली बचा 22 एंड 3 तो 22 3 जार 66 और यूनिट सेंटीमीटर में है तो 66 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो क्यूब आएगा, एरिया होगा तो स्क्वायर आएगा। ठीक है। इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर क्यूब।
A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. चलो, गुलाब जामुन हमें पता है कि शुगर सिरप में डिप होते हैं, ठीक है। तो एक गुलाब जामुन आप लो तो उसका जितना वॉल्यूम है उसमें 30% क्या है, शुगर सिरप, क्योंकि अंदर वो जो हम शुगर सिरप बनाते हैं वो अंदर क्या होती है, अब्जॉर्ब होती है ना, ठीक है। तो गुलाब जामुन का आफ्टर अब्जॉर्बिंग द शुगर, ठीक है, उसमें शुगर सिरप अब्जॉर्ब होना हो जाने के बाद हमें पता है, किसी ने देखा होगा तो जब उसे घी में तलते हैं, फ्राई करते हैं, तब इतने छोटे छोटे बोल्स होते हैं, जब उसे शुगर सिरप में डालो तो बड़े हो जाते हैं। दैट मीन्स कि उसका जो वॉल्यूम बढ़ा वो किसकी वजह से बढ़ा, सिरप की वजह से, ठीक है। तो जो पूरा गुलाब जामुन है, ठीक है, उसमें 30% क्या है, शुगर सिरप, एंड 70% गुलाब जामुन जिसमें से बनता है वो चीज, आटा वगैरह, मावा वगैरह, ठीक है, वॉट एवर दैट इज। नाउ यहाँ पे गुलाब जामुन राउंड शेप मतलब कि स्फेरिकल शेप में नहीं है, कैसे है, एक सिलेंडर, ऊपर दो हेमिस्फीयर लगे हो, ऐसे शेप में है, देखो। ऊपर ऐसे हेमिस्फीयर लगा हो, इस शेप के गुलाब जामुन से, ठीक है। अब क्या बोला है, उसकी लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 2.8 सेंटीमीटर। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में दो क्वेश्चन ऐसे शेप वाले किए थे, एक तो कैप्सूल वाला था, ठीक है, उसमें मैंने आपको बोला था कि दोनों साइड के एक एक हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर को मिला दो तो एक क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो डायामीटर 2.8 है तो रेडियस कितना होगा, 1.4 सेंटीमीटर, यस और नो, ठीक है। इसे थोड़ा फिगर बड़ा ड्रॉ करो, यहां से ये रेडियस इज 1.4 सेंटीमीटर एंड लेंथ, पूरे गुलाब जामुन की लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर। तो दोनों साइड की रेडियस 1.4 1.4, मतलब कि यहां से 1.4, यहां से 1.4, ये रेडियस ही होगी ना, ये भी क्या है, रेडियस है। तो ये रेडियस 1.4, सेम यहाँ पे हेमिस्फीयर की रेडियस होगी 1.4, 2 टाइम्स 1.4 मतलब टोटल 2.8। तो ये टोटल 5 सेंटीमीटर में से 2.8 माइनस कर देंगे तो बीच का ये जो सिलेंडर होता है उसकी हमें हाइट मिल जाएगी, यस और नो, ठीक है। चलो, रेडियस R इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, फिर हाइट ऑफ सिलेंडर 5 माइनस 2.8 क्या आएगा, 2.2 सेंटीमीटर। 5 माइनस 2.8 करेंगे, क्या मिलेगा, 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने कल जैसे लास्ट लेक्चर में लिखा था कि 2 हेमिस्फीयर्स मेक 1 स्फीयर बनेगा, ठीक है। 2 हेमिस्फीयर्स मेक 1 स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, कितने गुलाब जामुन है, 45। तो पहले एक का वॉल्यूम फाइंड करें, उसे मल्टीप्लाई बाय 45 कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसका 30% करेंगे तो किसका वॉल्यूम मिल जाएगा, शुगर सिरप का, क्या, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन is equal to volume of cylinder plus volume of sphere. Volume of cylinder is pi r square h plus volume of sphere is 4/3 pi r cube. होगा, दोनों में से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कॉमन लो तो यहाँ पे बचेगा h प्लस 4/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, एक r बचेगा, राइट। नाउ पाई की वैल्यू गिवन है
क्वेश्चन में नो, तो क्या लेंगे 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वेयर है, आर इज 1.4, तो 2 टाइम्स 14/10 इंटू ब्रेकेट h is 2.2 plus 4/3, r is 1.4. Now 7 2s are 14, ठीक है। अभी 22 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 14/10 मल्टीप्लाई बाय 10 इसको लिखा मैंने। कीप इट एज इट इज, शायद इसमें कुछ कैंसल वेंसल हो जाए तो कर देंगे, ठीक है। नाउ 22.2 22 मतलब 2.2 मल्टीप्लाई बाय 3 6.6, 3 एलसीएम लेंगे ना, प्लस 14 4 are 56, तो क्या आएगा 5.6 डिवाइड बाय 3 किसी के साथ कैंसल यहाँ पे शायद हो पाएगा, तो देखते हैं। 22 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 14/10 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 6 6 12, 7 plus 5 12 डिवाइड बाय 3। हाँ डन। 12.2/3 12.2 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो आंसर हमारा डेसिमल्स में आएगा, ठीक है। इसे भी मैं क्या करती हूँ 122/10 लिख देती हूँ 12.2 को, ठीक है। इन सबका मल्टीप्लीकेशन करो, जो आंसर आता है उसे क्या करेंगे 3 से सिर्फ डिवाइड करो, फिर 3 डिजिट पॉइंट क्या ले लोगे, इस तरफ ले लोगे। क्या करोगे देखो 22 2s are 44 मल्टीप्लाई बाय 14 616 मल्टीप्लाई बाय 122 2 5 9 plus 2 11 2 plus 2 4 plus 1 5 6 plus 1 7 7 5 1 5 2। उसे अब किससे डिवाइड करेंगे, ऊपर का सबका मल्टीप्लीकेशन कितना आया 7 5 1 5 2, अब उसे किससे डिवाइड करेंगे 3 से। 7 5 1 5 2 डिवाइड बाय 3 3 2s are 6 1 बचा 15 3 5s are 15, ऊपर से 1 0 15 3 5s are 15 2 0 0 point 2 3 6 are 18, ये चलता जाएगा। अब 6 6 6 6 आता जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या ले लेती हूँ यहाँ पे 6 7। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि अगर पॉइंट के बाद का डिजिट 5 या ग्रेटर देन 5 है तो आगे का नंबर में क्या करोगे 1 ऐड कर दोगे। तो पीछे के 6 6 6 6 ना लिखने हो तो सेकेंड डिजिट में क्या कर दोगे 7, ठीक है। तो 25050.67 डिवाइड बाय ये 3 टाइम्स 10 है तो उसका 1000 आएगा, 1000 आएगा। तो देखो 25050.67 डिवाइड बाय 1000 है तो और 3 डिजिट इस तरफ आएगा पॉइंट, तो क्या आएगा 25.05। फिर पीछे का 067 निकाल दोगे तो चलेगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लेना है, क्लियर, ठीक है। तो क्या लेंगे हम 25.05 सारे यूनिट सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम भी किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ये किसका वॉल्यूम मिला हमें 1 गुलाब जामुन का। वैसे कितने गुलाब जामुन है 45, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन क्या हुआ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन क्या आएगा, इसे 45 से मल्टीप्लाई कर दे, इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 25.05 इज इक्वल टू 25.05 को 45 से मल्टीप्लाई करो
2505 multiply by 45. Five two seven two one one 1127.25 कितना आएगा 1127.25 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसमें सिरप कितनी है 30%, तो इसका 30% करना हो तो क्या करोगे मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100 आएगा। ठीक है, volume of syrup is equal to 0 0 कैंसल 3 से मल्टीप्लाई करो 3 5 15 3 2 6 plus 1 7 3 7 21 3 2 6 plus 2 8 3 1 3 3 1 3 अगेन डिवाइड बाय 8 है तो फाइनल आंसर आएगा 338.18 कर दो 175 है तो 5 निकाल देना है पीछे से, तो क्या कर देंगे उसकी जगह पे 8 338.18 सेंटीमीटर क्यूब। सिरप है तो शायद ml में आंसर दिया है, देखते हैं एक मिनट। 338 सेंटीमीटर क्यूब मिल गया अराउंड आंसर।